400 प्लस के ऊपर आ रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 में बनने जा रही है। सर लोग लेकर के उड़ जाते हैं कि अध्यक्ष जी ने हमारा ये काम नहीं सुना, उसी खेतों के मेड़ों पर लगवाएं। विपक्ष के पास राजनीति अपनी बची नहीं है, क्योंकि इंडिया नाम रखकर उन्होंने अपने हमारी। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। जैसा कि इस समय हम अपने ही ग्राम सभा में खड़े हैं माधोपुर चकत्ता में। आज भाजपा के जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप बम जी आज आए थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को सुन रहे थे। तो हमने सोचा कि आइए बातचीत भी करते हैं और जानते हैं और इन लोगों की 24 की तैयारी कैसी है, उसका कि 24 की तैयारी को लेकर क्या तैयारियां हैं इन लोगों की और कैसे कार्य हो रहा है। और आपने देखा होगा कि इस समय बरसात का मौसम है तो पेड़ ज्यादा लगाया जा रहा है, तो उन पेड़ का देख रेख भी हो रहा है या सिर्फ लगाया जा रहा है। स्वागत है, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। धन्यवाद। अमर किशोर कश्यप, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोंडा जी। आज भाजपा का कार्यक्रम रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात हुई, उसमें आपको खास क्या लगा? आपने समय दिया, बैठ के आप लोगों ने सबने सुना, भाजपा के जितने कार्यकर्ता थे सबने सुना, लेकिन उसमें आपको खास क्या लगा? माननीय मोदी जी जब भी मन की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज लेकर के आते हैं। जैसे कि उन्होंने अभी कहा कि अभी पहाड़ों पे भूस्खलन हुआ, उसमें हमारे बहुत से ऐसी गरीब जनता थी जिनके घर उजड़ गए, उनका आवास उजड़ गया, उनके यहाँ कई ट्रेजेडियां हो गई, कई लोग मर गए। उनकी देखभाल के लिए मैंने अपने लोगों को लगाया है और उनको कोई नुकसान ना, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब कोई नुकसान ना होने पाए, इसलिए उन्होंने मन की बात की। और मन की बात जब वो करते हैं तो देश में कोई ना कोई नया कार्यक्रम लेकर के आते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि पेड़ लगाने की बात, तो मैं हम देख रहे हैं कि हर वर्ष पेड़ लगता है, लेकिन उसी जगह पे लगता है, वहाँ फोटो होते हैं, ज्यादा संख्या में लोग खड़े होकर फोटो तो खिंचवा लिया करते हैं, लेकिन बाद में अगर जो देखा जाए तो फिर दोबारा वहाँ कोई नहीं जाता। तो क्या ऐसे चलता रहेगा या कुछ उसमें बदलाव भी होगा? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को जो जिम्मेदारी मिली है कि हर बूथ पे कम से कम 6 पेड़ लगाए जाएं। पार्टी ने तय किया कि एक परिवार में कम से कम 6 लोग होते हैं, तो 6 लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाए कि एक एक पेड़ की वो सुरक्षा करें। मैं किसी ऐसे जगह पे पेड़ नहीं लगवा रहा हूं कि जो जाके गाय खा जाए, भैंस खा जाए या बकरी खा जाए। मैं बूथ अध्यक्ष को, सेक्टर संयोजक को, सेक्टर के प्रभारी को, मंडल के अध्यक्ष को, मंडल के जितनी भी टीम है सबको जिम्मेदारी दे रहा हूं, उनको पालक बना रहा हूं कि वो जो भी पेड़ लगावें वो उसकी सुरक्षा करें। ये संगठन ने तय किया है। अन्य पेड़ों की जिम्मेदारी जो वन विभाग लगा रहा है वो वन विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन जो संगठन लगा रहा है वो संगठन की जिम्मेदारी है। मुझको जितने पेड़ लगाने की जिम्मेदारी दी गई मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। हमने देखा है, इधर दिखाइए, हमने देखा है कि बहुत सारे प्रधानों के यहाँ पेड़ आया करता है, बराबर हर वर्ष आया करता है, लेकिन लोग ले जाते हैं, लगता है या नहीं लगता है, कम से कम उसकी थोड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के माध्यम से, आपके माध्यम से क्या संदेश जाना चाहिए लोगों तक? ये तो संदेश जो जाता है वो ठीक ही जाता है। प्रधानों के पास भी संदेश जाता है कि प्रधान जी लोग जो भी पेड़ लगवावें वो अपने खेतों के मेड़ों पर लगवावें, उसकी सुरक्षा करें, उसकी बैरिकेडिंग करावें। ये प्रधानों की जिम्मेदारी बनती है। हम लोग भी, हमारे भी प्रधान भी हैं, हमारे भी बीडीसी हैं, हमारे भी जिला पंचायत सदस्य हैं, हम लोग भी उनको जिम्मेदारी देते हैं। अब की सरकार ने ये तय किया है कि जो हमारे नरेगा जॉब धारक है उनको 3 साल में 58,000 रुपए दिए जाएंगे 200 पेड़ लगाने के लिए। जब उनको 58,000 रुपए मिलेंगे तो वो 200 पेड़ की सुरक्षा करेंगे। ये हमारी सरकार ने अब की तय किया है। ये तय तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पे पेड़ नहीं होते। जैसे सरकार ने कहा कि हर खेत में मेड़ और मेड़ पे पेड़, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता जरूर है। ये कहीं अपवाद, जो अपवाद होता है, अगर हम 100 काम मेरे पास आते हैं, मैं 99 काम करता हूं, एक काम नहीं कर पाता हूं, तो उस एक काम की लोग लेकर के उड़ जाते हैं कि अध्यक्ष जी ने हमारा ये काम नहीं सुना। उसी तरीके से अगर हमने 10,000 पेड़ पूरे गोंडा जिले में लगाए हैं, अगर मैंने संगठन ने तरीके से अगर हमने 10,000 पेड़ पूरे गोंडा जिले में लगाए हैं, अगर मैंने संगठन ने लगाया है, उसमें से 100-200 पेड़ अगर नुकसान हो गए तो उसी को लोग ले करके और दूसरों के बीच जाते, कहते ये भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, इसकी सुरक्षा नहीं कर पाए। वो बाकी 9,000 पेड़ की चर्चा नहीं करते। उनको चर्चा करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 पेड़ लगा, उसमें से 1,000 खराब हो गए, 9,000 उनके पेड़ लगे। इसकी चर्चा वो नहीं करते हैं। वो चर्चा वही करते हैं जो फालतू बकवास हो।
हम जानने का प्रयास करेंगे कि 24 नजदीक आ रहा है, कुछ ही महीने बचे हैं, आप लोगों की तैयारी कैसी है? 24 की तैयारी, भारतीय जनता पार्टी 5 साल चुनाव लड़ती रहती है। हमारे कार्यकर्ता बूथ से लेकर के और सेक्टर तक, मंडल तक, जिले तक, प्रदेश तक जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो 5 साल चुनाव लड़ते रहते हैं। आपको दिखाई पड़ा होगा कि मेरा अभियान अभी पहली जून से लेकर के 30 जून तक मेरा अभियान चला, फिर 1 जुलाई से शुरू हो गया है पेड़ लगाओ अभियान। तो 15 तारीख तक पेड़ लगाया जाएगा। पेड़ लगाने के बाद हम घर घर संपर्क करते रहते हैं। अभी हमारा अभियान चल रहा था घर घर संपर्क अभियान। मैंने घर घर संपर्क करके बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के लिए क्या किया है और क्या करने वाली है। आज देश देख रहा है कि कह रहे थे लोग, विपक्षी लोग कह रहे थे कि राम मंदिर कब बनेगा, उसका डेट बताओ। राम मंदिर भी बन गया, धारा 370 खत्म हो गया, धारा 34 खत्म हो गया। जो और कुछ देश में बचे हैं वो भी जनता के लिए किया जाएगा। विपक्ष एकजुट हो गया है, नाम भी इंडिया रख लिया है, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा इस बार 24 में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके पास कोई चेहरा नहीं है, मेरे पास चेहरा है। माननीय मोदी जी का चेहरा, उनके पास चेहरा ही ढूंढा जा रहा है। वो किसको लड़ाएंगे, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। किसी के पास पता चल रहा 5 सीट आ रही, किसी के पास 10 सीट आ रही, किसी के पास 2 सीट आ रही। सब चाह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बने। तो पहले ये तय करें कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। मेरे यहाँ प्रधानमंत्री तय है कि प्रधानमंत्री ये बनेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 प्लस के ऊपर आ रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 में बनने जा रही है। भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि इस बार हम लोग 24 में पूर्ण जीतेंगे। और आइए प्रधान जी से भी बातचीत करते हैं। मनीष ओझा जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज भाजपा का कार्यक्रम था और मोदी जी के मन की बात थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी ने एक ग्राम पंचायत का नाम लिया है जिसे मिनी ब्राजील बनाया गया है। इससे हम प्रेरणा लेकर ये सोचते हैं, आज हमने ये ठाना है कि कम से कम फौज के लोग तो यहाँ से निकले ही। कम से कम हमारे गांव से इतने सैनिक हम देंगे कि मिनी ब्राजील न कहा जाए लेकिन कारगिल जैसा कुछ ऐसा तैयार हो कि हमारे गांव की पहचान हो इस नाम से। मैं अपने युवाओं को प्रेरणा दूंगा इस बात के लिए, क्योंकि मोदी जी ने एक गांव का नाम बताया और मन की बात से हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरणा हुई, हम लोग प्रेरित हुए। स्वच्छ गोंडा और सुंदर गोंडा को लेकर सब लोग चल रहे हैं, तो आइए प्रधान जी से भी जानने का प्रयास करते हैं। प्रधान जी, पेड़ लग रहा है, माधोपुर चकत्ता में भी पेड़ लगाया गया है, पिछले वर्ष भी लगाया गया था। आपने भी यहाँ 1 से 1.5 बीघा जितना भी हो, आपने भी उसमें 800 पेड़ का कुछ किया है, पिछले बार भी किया था। कितना पेड़ पिछली बार बच पाया था? 800 पेड़ लगाए गए थे जिसमें से 300 पेड़ जिंदा रह गए। ये बहुत बड़ी संख्या है मेरे ख्याल से। और ये एक कब्जा, ये जमीन हमारी कब्जित जमीन थी, सरकारी जमीन है। कब्जा मुक्त कराकर पेड़ लगवाया गया, बैरिकेड करवाया गया। पिछली बार 1000 पेड़ लगाया गया था, 300 पेड़ सुरक्षित हैं। और 5 साल में अगर 300 के हिसाब से ही देखा जाए तो 1500 पेड़ एक ग्राम पंचायत के लिए दूंगा, ये वादा है हमारा। इस बार भी 1000 पेड़ लगाया है। अगर 300 बच गए, अगर 300, मेरा प्रयास है 1000 पूरे बचे, लेकिन अगर आपके गांव के कुछ ऐसे लोग जो पेड़ के दुश्मन हैं, उनकी वजह से अगर 300 नहीं, मतलब अगर 1000 नहीं बचे, 700 खा जाएंगे, तब भी 300 बचेंगे। मैं 1500 का लक्ष्य लेकर इस पंचवर्षीय में चल रहा हूँ। 1500 की एक बहुत अच्छी बाग तैयार करके दूंगा आपको नदी के किनारे। भाजपा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप ग्राम सभा के प्रधान हैं, आपके यहाँ सब लोग आए थे। भाजपा के बारे में क्या कहना चाहेंगे 24 को लेकर? विपक्ष के पास राजनीति अपनी बची नहीं है, क्योंकि इंडिया नाम रखकर उन्होंने अपने हमारी भारत माता के नाम से और बहुत सारी चीजें शुरू कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा, कोई भी मामला बचा नहीं है। ठीक है, हम कोई बात देते हैं, उसी में ये बाल का खाल निकालने का काम करते हैं। यही सबसे बड़ा हमारा प्रमाण है कि हम जीत रहे हैं 2024।